हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये ज़रूर पता होगा कि आपका जो टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 2 एग्ज़ाम से अब गुजरना पड़ेगा, पीटी और मेंस में। और काफ़ी टफ एग्ज़ाम इस बार होने को चांसेस है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। आज के क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन। ये क्लास फुली एनसीईआरटी बेस्ड है, जो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको खुद से भी पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी को ही पढ़ें। इसमें आपको फुली एनसीईआरटी वन लाइनर प्रश्न उत्तर करवाया जाएगा, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, डेली आपको एक चैप्टर कंप्लीट मिलेगा इस चैनल पर। और चैनल पर अगर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें, ताकि इस चैनल पर जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित क्लासेस हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, ठीक है। और फ्रेंड्स, पीटी और मेंस जो एग्ज़ाम होने वाला वो काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम होगा इस बार, क्योंकि बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिए और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग पढ़िए। आज से आपका क्लास स्टार्ट होगा यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसके बाद हम लोग सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का आगमन। देखते हैं इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, ठीक है। तो आप लोग चैनल के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, सुनकर आपको याद हो जाएगा। आप हेडफोन लगा के बस सुनिए, आपको सुनकर ही याद हो जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। सबसे अंत में कौन आए थे? तो ये फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत का जो बादशाह था उस समय कौन था जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर था भारत का बादशाह, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो यह गोवा बना रहा था। किसके अधीन? तो पुर्तगाल के अधीन बना रहा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो उसमें बादशाह था अकबर, ठीक है। याद रखना है इसको। आगे प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो इसका सही आंसर है वांडीवास का युद्ध 1760 में। यह टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। डायरेक्ट प्रश्न ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की। तो पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो यह वास्को डिगामा ने स्थापित की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में डचों ने 1605 में स्थापित की थी अपनी पहली फैक्ट्री। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था, ठीक है। नेक्स्ट है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया है? तो यह हॉकिंस ने, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। यही इसका तत्कालिक कारण था। तो तत्कालिक कारण आपसे पूछा जाए तो आपको यही याद रखना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ठीक है। आगे है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार में होता था, ठीक है। और ये प्रश्न आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है, क्योंकि बिहार से संबंधित प्रश्न है तो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो गारंटी कह रहा हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4 में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा,
ठीक है, क्योंकि बिहार से संबंधित 5 से 7 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिला ही अभी तक। अभी जो टीआरई 3 तक एग्ज़ाम हुआ है तो बिहार स्पेशल तो पढ़ना ही है, तो मैं आपको मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बिहार स्पेशल कहीं और से पढ़ने का कोई नीड ना पड़े। ठीक है, आगे है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित की थी भारत में? तो सूरत में स्थापित की थी। यहाँ से 2 प्रश्न निकल रहा है। पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में आपको याद रखना है। और कौन सी ईस्वी में स्थापित की थी? तो 1613 भी आपको याद रखना है। तो 2 प्रश्न यहाँ से हम लोग का कवर हो रहा है, तो आपको ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो औरंगजेब ने किसे भारत से निष्कासित किया था? तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर जॉन चाइल्ड को। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आप किसी भी क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पीआरटी 6 to 8, 9th 10th 11th 12th, पीआरटी से लेकर पीजीटी तक किसी भी क्लास का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे स्टूडेंट के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। पीआरटी में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और 6 to 8 में भी तो पूछा ही जाता है, और जिसका ऑनर्स है हिस्ट्री उनको तो मॉडर्न हिस्ट्री 100% पूछा जाता है। तो ये नहीं सोचना है कि हमारे लिए नहीं है, वो उसके लिए नहीं है। इस जितने भी स्टूडेंट टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर जो पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का 18 से 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न का ही रहता है। तो आप इसे ध्यान में रख के पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था क्या? हुगली। ठीक है, आगे, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, क्या नगर है? तो मुंबई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो पहला है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। तो यह इसका कालानुक्रम यानी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, आगे है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमानित किससे प्राप्त की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर से। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस की संधि से हुई थी। ठीक है, आगे है, 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो जो वास्को डी गामा जो थे तो कालीकट बंदरगाह में जो उतरे थे 1498 में, तो उनका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमुरी ने, जो कि स्थानीय शासक थे, उन्होंने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, आगे है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह कालीकट में स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो फर्रुखसियर ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग्स था। ठीक है, आगे, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो भारत में पुर्तगाली का साम्राज्य वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो यह अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। ठीक है, आगे है, पुर्तगाली, एक मिनट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ था। ठीक है, आगे है,
किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? तो यह थॉमस बेस्ट ने हराया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो यह थे अल्फांसो डी अल्बुकर। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो यह हो जाएगा पुर्तगाली, इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो यह वास्को डी गामा कहाँ उतरा था भारत में? तो कालीकट में उतरा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो भेंट किसने की थी? तो सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आके उनसे मुलाकात की थी। ठीक है, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथम सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगालियों ने किए थे। ठीक है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो यह बनाया था किसने? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें, ताकि इस चैनल पर जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास एनसीईआरटी बेस्ड हो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। मैं इस चैनल पर वही आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फालतू कोई कंटेंट आपको नहीं दिया जाएगा। जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट होगा वही आपको क्लास करवाया जाएगा, और सिलेक्टिव क्लास कराया जाएगा जो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। ताकि इससे पहले मैंने टीआरई 3 तक बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है, हमारे क्लास से बहुत सारे प्रश्न देखने को डायरेक्ट मिला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, फालतू का कंटेंट के पीछे मत भागिए। जो मैं सिलेक्टिव खुद पढ़ के आपको पढ़ाता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होता है और आपके काफ़ी चांसेस रहता है एग्ज़ाम में आने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नक था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो यह डच ने आरंभ की। ठीक है, आगे प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो यह जाएगा जहांगीर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ठीक है, आगे है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का कब स्थापित हुई थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1448 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित हुई थी? तो 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी। आगे है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? तो 1664 में स्थापित की गई थी। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, सभी को कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सारे क्लास आपका एनसीईआरटी बेस्ड करवाया जा रहा है, और मैं यकीन दिलाता हूँ जो जितना मैं आपको अभी क्लास करवा रहा हूँ, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कहीं से भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये 100% गारंटी है। और यहाँ से आपको कम से कम इस क्लास से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। 2 प्रश्न तो कन्फर्म मिलेगा। और पूरे आधुनिक भारत से मॉडर्न हिस्ट्री जो है, पीआरटी का जो पेपर देंगे टीआरई 4 में, मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 18 से 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर पीआरटी में रहता है तो प्राइमरी क्लास का जो तैयारी कर रहे हैं उनको आधुनिक भारत से 18 से 20 प्रश्न देखने को मिलेगा प्राइमरी टीचर में। और 6 to 8 में भी आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। 9th 10th 11th 12th में जिसका भी हिस्ट्री ऑनर्स है उनको भी यहाँ से प्रश्न देखने को काफ़ी मिलेगा। और किसी का 40 नंबर का जो जनरल पेपर आपका तैयारी करते हैं,
9th 10th और 6 to 8 में, 11 12 में जिसका जनरल पेपर जो 40 मार्क्स का रहता है, उनमें आपको आधुनिक भारत से भी हिस्ट्री का प्रश्न पूछा जाता है, तो 4 से 5 प्रश्न आपको भी देखने को मिलेगा। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि हमारे लिए ये क्लास है या सिर्फ प्याटी वालों के लिए। ये सारे स्टूडेंट जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये, और आपको यहाँ से प्रश्न गारंटी मैं कह रहा हूँ 100% यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ही पढ़ाया हूँ। और भले पीटी मेंस एग्ज़ाम हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी का अपना एक पैटर्न रहता है, एनसीईआरटी का प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, और प्रीवियस ईयर काफ़ी बीपीएससी फॉलो करती है, इस बात का आप याद है। और जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने पढ़ा है, हमारे क्लास से बहुत कुछ देखने को मिला है। मैं आपको आगे प्रूफ के साथ पढ़ाऊँगा, एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, जो मैं आपको पढ़ाया था, हमारे क्लास से कितने प्रश्न पूछे गए थे, सारा कुछ। ठीक है, तो आप क्लास से ज़रूर जुड़े रहें, और चैनल पर अगर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल सब्सक्राइब करने में इसलिए कह रहा हूँ ताकि इस चैनल पर जब भी क्लास अपलोडेड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पर जितने भी क्लासेस होती है आपको सबसे पहले वहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और इस क्लास का पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही देखने को मिलेगा। जितने भी क्लासेस होंगी सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।